मैं आपको बता रहा था सीएसएस फ्लोट। अच्छा, अभी हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट हमें कैसा नज़र आता है? कुछ भी नहीं आता। मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मैंने ये किया था कि मैंने एक फ़ाइल बनाई थी एचटीएमएल के नाम से। उसके अंदर मैंने एक डिव रखी थी। डिव के अंदर मैंने एक क्लास नई बनाई थी जिसका नेम मैंने रखा था बॉक्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपनी सीएसएस की जो फ़ाइल है मैं एचटीएमएल की फ़ाइल के साथ उसको मैं अटैच कर देता हूँ। लिंक सीएसएस। अब मैंने अटैच कर दिया इसके साथ, जो कि LESTYLE ठीक हो गया, अटैच हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी लिंक ये मतलब कि जो मेरी सीएसएस की फाइल है, सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये अटैच हो चुकी है। अटैच करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मैं बॉडी के अंदर जाके इसके अंदर विड्थ मुझे चाहिए 100% और हाइट जो मुझे चाहिए वो 100 VH, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रेड लगाना है। अगर चाहे ये कलर रेड लग गया तो इसका मतलब है कि मेरी जो सीएसएस की फाइल है वो काम कर रही है, और ये चीज़ आपके लिए भी है। कल को अगर आप अपनी एचटीएमएल की फाइल बनाते हो या किसी की भी फाइल बनाते हो तो उसको टेस्ट कर लेना आपने कि पहले क्या ये रनिंग में है। अगर रनिंग में है तो फिर आगे काम स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं सीएसएस की फाइल में स्टैटिक लगाऊंगा, उसकी मैं क्या करूंगा, मार्जिन पैडिंग 0 करूंगा। और ये चीज आपके लिए भी है। ये आपने प्रोजेक्ट बेशक आपका छोटा हो या बड़ा, आपने ये लाजमी लगाना है, मार्जिन पैडिंग 0। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, क्लास है जिसका नाम बॉक्स है। मैं इसको विड्थ दूंगा 500 पिक्सल, और इसको मैं एक हाइट दूंगा जिसको 500 पिक्सल, और इसका एक मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा जिसका कलर होगा येलो। अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे ये बॉक्स कुछ इस तरह से नजर आता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि मुझे 2 चाहिए। 250 लगा के चेक करता हूँ क्या ये इनफ है मेरे लिए। जी बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बॉक्स नंबर 2। सो यही कोड मैंने कॉपी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे सेम चीजें चाहिए। मैं सिर्फ क्लास का नेम चेंज कर दूंगा और कलर का नेम चेंज कर दूंगा। मैं आके यहाँ पे चेक करता हूँ तो मुझे नीचे की तरफ नजर आ गया। मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना एक और बॉक्स चाहिए, और उसको मैं कर देता हूँ 3। मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों आपको विजिबल है? जी सर। जी। ओके, गुड। बॉक्स नंबर 3, क्योंकि मुझे पता है मेरा सारा कोड सेम ही रहना है, तो मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। और मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ तो मुझे कुछ ये चीज नजर आती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस आगे है, येलो के आगे जो इतनी स्पेस है, ये क्या कर रही है? इतनी इतनी फालतू स्पेस मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं बॉक्स नंबर 1 में जाऊंगा, उसको बोलूंगा फ्लोट, क्या हो जाओ, लेफ्ट। जब मैंने फ्लोट लेफ्ट बोला और कंट्रोल आर प्रेस किया तो क्या हुआ? हुआ ये कि जो आपका येलो था वो अब हवा बन चुका है। हवा से मुराद ऊपर आ चुका है। यानी येलो जो है वो आपकी जो 100% जो विड्थ थी ना बॉडी की, वो उससे बाहर आ चुका है, ऊपर आ चुका है। उसके बाद जो कौन सा स्टार्ट होता है आपका रेड। तो ऑब्वियसली रेड जब स्टार्ट होगा तो वो कॉर्नर से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि येलो तो बॉडी को छोड़ चुका है। तो मैं क्या करूंगा, मैं येलो में आऊंगा, उसमें सॉरी रेड में आऊंगा। मैं इसको यहाँ पे आके बोलता हूँ फ्लोट राइट। मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ जिसको देखता हूँ, अच्छा ये तो यहाँ पे लग गया, रेड तो यहाँ पे लग गया। लेकिन यहाँ पर आपका एक सवाल पैदा होता है, और सवाल ये है कि सर हमारे पास तो एक ग्रीन भी था। एम आई राइट? सर वो येलो के नीचे चला गया ना? एब्सोल्युटली राइट। वो येलो के नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रेड
और येलो, हमारा ये दोनों फजा में है, मतलब कि जहाज की तरह ये आसमान में है, ये हमारी बॉडी को छोड़ चुके हैं। अब मैं जो हमारा ग्रीन है इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। सो मैंने फ्लोट लेफ्ट बोला और मैंने रिफ्रेश का बोल दिया। वो लो, नजर आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये भी हवा में हो गया है, लेकिन हवा बेशक ये तीनों डिव अब हवा में है, लेकिन हवा की एक विड्थ होती है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सर जहाज तो वो आसमान पे चलता है, उसको जिधर मर्जी चला ले, उसकी कौन सी विड्थ होती है। नहीं, हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं। आसमान पे बेशक हमारी विड्थ चल रही है, लेकिन इनकी भी एक स्पेसिफिकेशन, एक विड्थ है इसकी, एक स्पेसिफिक एक बॉर्डर है इसका। सो जो बॉर्डर है ना, वहां पे जाके टकरा गया हमारा बॉक्स जिसका नेम है येलो। सो ऑब्वियसली अगर येलो वहां पे पहले टकरा गया है, तो येलो के ऑपोजिट साइड जो बॉर्डर था, मैंने वहां पे उसको रेड को चिपका दिया और मैंने ग्रीन को बोल दिया यार जहां तुम्हारा दिल करता है वहां चले जाओ। मैंने लेफ्ट को बोला था तो वो लेफ्ट पे चला गया, और अगर मैंने उसको राइट पे बोला था तो वो राइट पे चला गया। अब इसमें होता क्या है कि अगर मैं इन बॉक्स के नीचे जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, मैंने एक टेक्स्ट लिया और मैंने रिफ्रेश कर दिया, लेकिन इसको तो ये चाहिए था ना कि जो मैंने कोड लिखा था, फ्रंट एंड के स्पेलिंग गलत है। होना तो ये चाहिए था कि ये फ्रंट एंड जो हमारा था ये येलो के नीचे आता, क्योंकि हमारे तीनों बॉक्स हमारे उसमें है, फजा में है, जबकि फ्रंट एंड तो नहीं है ना, तो ये तो स्टार्ट से आना चाहिए था। अब हुआ ये है कि जब हमने इसको हाइट विड्थ दे के हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, अगर मैं अभी यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं देखता क्या हूँ कि मैं इसके ऊपर मैंने होवर किया फ्रंट एंड के ऊपर, और आप देख रहे हो येलो के ऊपर भी हाईलाइट हो रहा है, ग्रीन के ऊपर भी हाईलाइट हो रहा है, और रेड के ऊपर भी, यानी कि फुल विड्थ ये ले रहा है, फुल विड्थ। और अगर इसी के साथ मैं एक यहाँ पे एक टैग लेता हूँ जिसका नेम है स्पैन, और इसके अंदर भी मैं वही वर्ड्स लिख देता हूँ जो कि मैंने उसमें लिखे थे। अब मैंने फ्रंट एंड के ऊपर होवर किया, पूरी विड्थ ले रहा है, लेकिन मैं अब जाता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर नीचे जो स्पैन में लिया था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इतना ही एक्टिव हो रहा है ये जितना कोड है, जितना कंटेंट है हमारे पास। अब होता यहाँ पे ये है कि हमारा जो ये वाली विड्थ है मतलब कि जो हमारे पास बॉक्स है, जो हमारे पास बॉक्स है, अब इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किया ये कि यार अब ना हमने सिर्फ जितनी हमारे हमें हाइट विड्थ दी गई है ना, सिर्फ हमने उतनी हाइट विड्थ ले ली है, आगे की जितनी भी स्पेस है ना वो हमने छोड़ दी है। अब आप आगे आ सकते हो, यानी अब आप के पास जो भी है कंटेंट के लिहाज से, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, पैराग्राफ, लिंक्स, कुछ भी है, वो आप आगे ला सकते हो। लेकिन हमने फ्रंट एंड लिखा, वो आगे आ गया। अब फ्लोट यहाँ पे ये चीज है कि कल को अगर आपको कुछ चीज मिल जाती है ना, लाइक इस तरह आपको आपको एक डिव मिल गई, जिस तरह मैं अभी पहले आपको बता रहा था कि एक मेन डिव होती है, ठीक है, और उसको मैं जो है उस एक ही डिव के अंदर रैप कर देता हूँ कंट्रोल एस के साथ। मेरे पास थर्ड डिव जो है मैंने वो ख़त्म कर दी है, कंट्रोल एस, और मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट और इसको मैंने बोल दिया राइट, और ये ले साइड बाय साइड है। कल को अगर मुझे पता चलता है ना कि यार जो मेरी मेन डिव है इसको मैंने एक विड्थ लगानी है, स्पेसिफिक विड्थ, तो मैं यहाँ पे आके इसको विड्थ बोलूंगा। हालांकि अच्छा मैं कहता क्या हूँ, 100% मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, जबकि मैंने 100% विड्थ की तो इसमें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं इसको आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ 50, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, तो मुझे पता है अच्छा मेरी ओहो
अच्छा, मुझे पता है कि मेरी जो विड्थ है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मेरी खत्म हो रही है, जबकि ये इतना जो सन है ये क्या है 100%। अब इसका हम हाफ करें तो ऑब्वियसली यहाँ तक 50% बनता है ना। अब होता यहाँ पे क्या है कि मेरे पास तो इससे भी कम है, यानी कि 25% विड्थ है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, ये लो इतनी कर दूंगा। अब इतनी में होता क्या है, इतनी में होता ये है कि भाई 25% यहाँ तक विड्थ बनती है, यहाँ तक। अब 25% में यहाँ तक विड्थ बनती है, तो यहाँ तक विड्थ बनने में कैसे इतनी बड़े बड़े बॉक्स हम रैप करेंगे इसके अंदर। हम यहाँ पे करेंगे तो ये हम कि हम इसको कोशिश करें इसको रैप करने की। सो हम करेंगे क्या कि मैं 200 किया हुआ था मैंने इसको। सो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये अगर ये 250 किया हुआ था, सॉरी, अभी भी बड़ा है। सो मैं इसको अगर मैं 180 में करता हूँ तो 180 आई थिंक में भी कहीं ठीक हो जाएगा। कल को अगर मुझे लगता है कि यार मेरे पास ये दो और होने चाहिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब इसका रिजल्ट देखें क्या आता है। हालांकि इनको इनके आगे आना चाहिए था, लेकिन वो उसके नीचे आ गया। मैं कल को क्या कहता हूँ कि ये ले जी, मुझे और आना है, ये ले। हालांकि इनको आगे आना चाहिए था, लेकिन वो इसके अंदर आ गया। होना क्या है कि मैं यहाँ पे एक मेन डिव लूंगा जिसका नेम होगा सेक्शन। और मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया भी था, एक मिसाल दी थी, आपको याद है, हुमा शीजा। जी सर। ओके। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने एक सेक्शन के अंदर इनको रैप कर दिया। अब मेरे पास सेक्शन है, अब मैं डायरेक्ट सेक्शन को पकड़ सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन को मैंने कॉल की और मैंने उसको बोला भाई आप ऐसा करो, आप ना डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। कुछ समझ आया आपको? तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करते हैं अब मतलब? मैं आपको ये बताता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे शीजा ने एक डायाग्राम बनाकर दिखाई थी। डायाग्राम में ये था कि शीजा ने एक यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस बनाया हुआ था, और वही बॉर्डर रेडियस सेम कुछ इस तरह से था। शीजा इसी तरह था ना, ऊपर नीचे, शीजा। जी सर, ऐसे ही था। हाँ, लेकिन आपका सवाल ये था कि सर मैं इस डायाग्राम को इस तरह बनाना चाहती हूँ, यानी साइड बाय साइड, ना के ऊपर नीचे। कुछ इसी तरह से कहा था ना आपने मुझे वॉइस में, शीजा। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि डिस्प्ले फ्लेक्स से होगा। पहले मुझे फ्लोट का बताया, फ्लोट की समझ आ गई आपको? जी। ओके। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से पूरे सेक्शन को यहाँ से कर दिया कमेंट आउट, बल्कि कमेंट आउट नहीं कर, हाँ कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर विड्थ हाँ कम ले रहा है, ठीक है। मैंने नहीं करता क्योंकि ऊपर ऊपर चल रहा है वो। मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपको कहा, क्या कहा था, कितनी डिव्स क्रिएट होंगी उसके अंदर जाके? ठीक। 3। अब 3 जो डिव क्रिएट होंगी, अब मैं आपको वो 3 डिव क्रिएट करके दिखाता हूँ और वही डिजाइन बनाकर दिखाऊंगा। अब 3 डिव, सबसे पहले हमारे पास होगी मेन डिव। सो मैंने एक डिव ली, एक क्लास ली, जिसको मैंने एक नेम दे दिया मेन डिव, ठीक है। अब ये तो होगी मेरी पेरेंट डिव। अब उसके अंदर मुझे कितने बॉक्स चाहिए? 2 बॉक्स चाहिए। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2। सो हमारे पास कितनी डिव हो गई हैं शीजा? सर, टू ली है अभी हमने। जी, सर 3 लिए ना? शीजा हाँ जी 3 ली हैं, लेकिन माइक म्यूट एक करने का मेन ली मकसद, है, बाकी दो हाँ जी, ली माइक म्यूट हमने करने ली का है साथ। मकसद ये नहीं है कि आप खामोश होकर सुने। आपका सवाल जवाब करना बनता है
सवाल जवाब जी करने से इंस्ट्रक्टर जो होता है, टीचर जो होता है, उसकी हौसला अफजाई होती है कि मेरी आवाज जा रही है बच्चे के पास और बच्चे की आवाज मुझ तक आ रही है। सो ये कमेंटमेंट जो है वो जारी रखा करें बीच में। ठीक है। ओके ओके मैंने ली अब 3 div। अब करना मैंने यहाँ पे क्या है, करना मैंने ये है कि देखिए मुझे नहीं पता कि मुझे मेन डिव के साथ क्या करना है। लेट्स सपोज मुझे नहीं पता। अच्छा मेन डिव तो ऊपर भी मैंने काफी दी हुई है। ये भी मेन डिव है, ये भी मेन डिव है। मैं इसको बोलता हूँ कि मेन बॉक्स। मैंने क्लास चेंज कर दी है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने मेन बॉक्स के साथ क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने एक ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है और ये वाला बॉक्स क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं बॉक्स नंबर 1 को, यानी डॉट, क्योंकि मैंने क्लास लगाई हुई है, यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ मेरी है 150 पिक्सल, 250 पिक्सल, एंड इसकी जो हाइट मैं दूंगा वो भी 250 पिक्सल। और उसके बाद मैंने एक कलर लगाना है जिसका नेम है रेड। ठीक है। अगर मैं अभी आउटपुट चेक करता हूं तो कुछ ऐसा नजर आता है, जबकि मुझे सेक्शन को कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा है। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल बैकस्लैश। मैंने एक डिव बनाई। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है मेरे पास एक और बॉक्स है जिसका नाम है बॉक्स नंबर 2। 2 गुड। बॉक्स नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है, अच्छा यार मैंने सारी मेन सेम वो चीजें रखनी है, बस मैं कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये तो आपके बॉक्स बन गए जो आपने मुझे फोटो सेंड की थी। अब फोटो में ये था कि आपने बॉर्डर रेडियस लगाया हुआ था जो कि तो टॉप लेफ्ट से 0 पिक्सल था और टॉप राइट से 50 पिक्सल था और टॉप बॉटम से 0 पिक्सल था और टॉप लेफ्ट से अगेन 50 पिक्सल था। आई थिंक मैं इसको लगा के चेक करता हूँ क्या क्या वही शेप बन गई है जो आपने जी बनाई सर थी। ओके। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा और इसी को मैं नीचे ले आऊँगा। सो मैंने क्या किया, मैंने दोनों बॉक्स को, बॉक्स नंबर 2, अच्छा अच्छा रिफ्रेश, वो स्पेस आ गई थी, मैंने दोनों को सेम कर दिया। अब यहाँ तक तो आप भी ले आई थी इनको, लेकिन मेन इशू ये था कि आपने इन दोनों बॉक्स को इस तरह क्रिएट करना था, इस तरह। अब हम इसको बनाते, मैं क्या करूँगा कि मैंने इस डिव के साथ भी काम कर लिया और इस डिव के साथ भी मैंने काम कर लिया। अब मेरी बारी है इस डिव के साथ काम करने की। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मेन बॉक्स के अंदर, कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डॉट कंट्रोल वी एंड बैकस्लैश, ओ सॉरी, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ जिसका नेम है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या मतलब है ये आप सुन लो। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दी गई है ना, जिस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दी गई है, उस उस डिव के अंदर जितनी भी डिव्स हैं वो सारी एक रो में आ जाएंगी, यानी इस तरह। बेशक वो ओके बेशक वो ऐसे थी, ठीक है, ऐसे थी, लेकिन इनकी एक मेन डिव थी। जब उसको डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे तो वो सारी आपके ये जो बॉक्स है वो ऐसे हो जाएंगे। ओके सो अभी मैंने इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैं कहाँ पे जाता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये लो। ठीक है इन फ्यूचर मेरे पास मजीद जो है वो आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मेरे पास मजीद बॉक्स आ जाते हैं, लाइक कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, मैं इसको नीचे ले आया, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल एस एंड
कंट्रोल वी नीचे ले आया और मैंने यहाँ पे जाके चेक सर किया। जी, सर ये डिस्प्ले फ्लेक्स मेन के अंदर लगाना है, मेन के अंदर लगाना है ना, क्योंकि एब्सोल्युटली राइट। उसके अंदर सब बॉक्सेस आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेन जो है आपका, मेन मेन जो डिव है आपकी उसमें लगाना है। अब देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ ये है आपकी मेन बॉक्स और ये मैंने प्रॉपर्टी लगाई हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स की और ये आपकी कॉल हो रही है। अब देखें, समझ आई आपको? जी सर। अब होता क्या है कि ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं इसका बेसिकली ये जो बॉर्डर रेडियस था ये बॉर्डर रेडियस था शीज़ा का, क्योंकि शीज़ा ने बनाया था, लेकिन मैं इस तरह का खैर नहीं पसंद करता। मैं अपना एक बॉर्डर रेडियस बनाने लगा हूँ जिसको मैं ये करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये ना इनके सेंटर में ना विड्थ आ जाए, स्पेस आ जाए, लाइक इस तरह। अगर आप ध्यान से मेरे आइकन्स को देखेंगे ना, जीमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, जी तो इनके सेंटर में स्पेस है और स्पेस इक्वल है, सब में बराबर है, जी किसी में ज्यादा नहीं है, किसी में कम नहीं है। मैं चाहता हूँ, सर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है? मैंने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम यूज किया हुआ है बूटस्ट्रैप का। मैंने डिस्प्ले ठीक। फ्लैक्स भी लगा सकता हूँ, वो अपनी अपनी मर्जी होती है। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह ये मेरे आइकन्स हैं इसी तरह ये रहे। लाइक अगर मैं कल को एक और मेरे पास बॉक्स आ जाता है ना, तो इसके अंदर वो आके मर्ज हो जाए लेकिन स्पेस हो सेंटर में, तो मैं यहाँ पे आके ना एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जहाँ पे मेरी डिस्प्ले फ्लैक्स लगी होगी। उस प्रॉपर्टी का नेम होगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का मतलब पता क्या होता है? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड का मतलब ये होता है कि हर एक डिव हर एक डिव अपने पेरेंट डिव से इक्वल स्पेस लेगी, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। अब जो मेरी पेरेंट डिव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है फुल लेफ्ट से, और जो मेरी चाइल्ड है वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है। लेकिन आप देखें ये वाला जो रेड है यानी बॉक्स नंबर 1, उसके लेफ्ट साइड पे स्पेस बहुत कम है और राइट साइड पे बहुत ज्यादा है। क्या मैंने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो अच्छे से काम कर रही है? थोड़ा सा माइंड दौड़ाओ। शीजा आप भी, हुमा आप भी, थोड़ा सा माइंड दौड़ाओ। जी सर, काम तो कर रही है। तो फिर यहाँ पे ज्यादा स्पेस क्यों आ रही है? सर देखिए, क्योंकि वही बॉक्स रिपीट हुआ तो उसने फिर लेफ्ट और राइट दोबारा फिर लेनी है ना, अगला बॉक्स शुरू होने से पहले। एक्सीलेंट, शाबाश। क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है ये ओनली जस्ट रेड की लेफ्ट साइड है और ये जो स्पेस है ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि रेड की राइट साइड और ग्रीन की लेफ्ट साइड, जबकि ये दोनों स्पेस मिलाकर ज्यादा बन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी स्पेस ग्रीन की है या फिर रेड की, नहीं, आधी आधी है। शीजा, जी सर। कोई सवाल यहाँ तक हो जो आपको समझ ना आए? नहीं। हुमा आपने तो वैसे बता दिया मुझे, और ऑब्वियसली अगर आपको समझ आई है तो आपने बताया, लेकिन अभी भी कोई आपका सवाल हो तो? नहीं सर। अच्छा, सर ये जो आप बॉर्डर रेडियस में 10% और 50% लगा रहे हैं,
तो ये आपकी कैसे लग गई? हमारा तो कॉमा से भी नहीं चल रहा था, मतलब एक मैंने कॉमा के कोमा बाद। नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने बैक स्लैश लगाया। अब मैं अगर बैक स्लैश को खत्म कर देता हूँ और इसको मैं सेव करके लगा के यहाँ पे चेक करता हूँ तो कुछ ऐसा बनता है। अच्छा। अगर मैं अपना मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर रेडियस को चेंज करना चाहता हूँ ना, तो मेरे पास टूल है। मैं टूल बॉर्डर रेडियस जनरेटेड, तो मेरे पास टूल है, मैं जनरेट भी कर सकता हूँ। तो ये लें, कॉपी एंड ये एंड ये और ये लें, कंट्रोल वी एस, मैं तो चेंज कर सकता हूँ। वाह। ओके। मेरी सर टूल का नाम क्या है? मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये, कंट्रोल जी, 10% बैक स्लैश 50%, हुआ ये कि इक्वल हमारे पास विड्थ है, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है स्पेस बिटवीन। अब इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि एक जो मेन डिव है ना, उस डिव के अंदर बेशक 50 डिव्स हैं, उस मेन डिव के अंदर बेशक 50 डिव हैं, वो मेन डिव उन जो पेरेंट डिव होगी अपने चाइल्ड डिव को बोलेगी कि सबसे पहली डिव और सबसे आखिरी डिव, तुम दोनों डिव फुल फुल साइड पे लग जाओ, अपनी अपनी तरफ फुल साइड पे लग जाओ। यानी कि ये लेफ्ट साइड पे है ना, ये लेफ्ट साइड पे है तो ये फुल फुल लेफ्ट साइड पे लग गई है। ये राइट साइड पे है ना, तो ये फुल राइट साइड पे लग गई है। और पेरेंट डिव्स सेंटर वाले डिव्स को बोलेंगे भाई आपने ना इक्वल डिव्स ले लेनी है सेंटर में, आपने आगे पीछे नहीं होना, आपने आपस में लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपने बराबर विड्थ ले लें आप। सो देखें, इतनी विड्थ इसकी और आधी विड्थ इसकी, यहाँ से आधी विड्थ इसकी और यहाँ से आधी विड्थ इसकी। ठीक है ना। अब मैं, अच्छा मुझे यहाँ तक बताएं, समझ आई आपको? जी। होमा, जी सर। ओके। अच्छा, अब कल को अगर मैं, अब सॉरी, अगर आप इसी तरह लाइक कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एस, आपने इसको कर दिया टू, और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, सो वन ये था, इसको हम टू करेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको भी टू करेंगे, इसको छोड़ के इसको भी टू करेंगे, इसको छोड़ के इसको भी टू करेंगे। ओके। सो कल को हमारे पास ना कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, कल को हमारे पास कुछ ज़्यादा आ जाते हैं ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने भी लगाए हैं, मेरा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली कल, फॉर एग्जांपल कल को आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं ना पहले नंबर पे इसकी ना वो चेंज कर देता हूँ, मुझे ना कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, 50-50 चाहिए मुझे। मैंने ये कर दिया, इतने बड़े बड़े आइकन हैं मेरे पास, इतने बड़े बड़े आइकन हैं मेरे पास। मैंने यहाँ पे गया कंट्रोल और इसको मैंने सर्कल में चेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, ओ सॉरी रिफ्रेश कहता हूँ, रिस्पॉन्सिव, तो ये मेरे मोबाइल डिवाइस पे इस तरह से है, यानी हर एक आइकन मुझे नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको मोबाइल डिवाइस पे जाता हूँ तो इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। हालांकि ये तो बॉल की तरह बिल्कुल गोल रहना चाहिए था दिस आइकन, लेकिन ये तो अंडे की शेप में आ गया, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेच हो रहा है। अब ये स्टार्ट हो कहाँ से रहा है, ये हो रहा है
एक्स्ट्रा लार्ज पे नहीं किया इसने, लार्ज पे अब हमारा लार्ज स्टार्ट हो गया है, लार्ज से अब ये मीडियम की तरफ जा रहा है, मीडियम से अब ये यहाँ से तकरीबन ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अब ये स्टार्ट हो रहा है। लेकिन देखें, वेबसाइट तो हमने रिस्पॉन्सिव भी तो करनी है ना। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो मैं जिस मर्जी वेबसाइट पे जिस मर्जी स्क्रीन पे चले जाऊँ, मेरी जो वेबसाइट है वो हर स्क्रीन के हिसाब से, अब मेरा कंटेंट हर स्क्रीन के हिसाब से उसको सेंटर में करेगा, अपने आप को रिस्पॉन्सिव करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये भी रहे, ये भी रहे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नेम है फ्लेक्स रैप रैप। और वो कहाँ पे लगानी है, वो सारी प्रॉपर्टी हमने लगानी है डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर। सो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप रैप, मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, लो जी, लेस देन 12, लेस देन 10, लेस देन 90, 900 सॉरी, लेस देन 800, लेस देन 700। अब होना क्या है, होना ये है कि जहां से स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये एक दूसरे को कहेंगे कि भाई तुम नीचे भाग जाओ, इससे पहले कि हम आपस में भिच के जो है ना वो मर जाएं, आपस में जकड़ के मर जाएं, आपस में, मतलब कि जो मर्जी समझ लो। तो सबसे जो लास्ट पे होगा ना वो कहेगा ठीक है भाई, आप इजी होके रहें, आप इजी हो जाएं, मैं जाने लगा हूँ कहाँ पे, नीचे। सो ये आ गया, देखा आपने, वो ओके। यहाँ पे ये तंग हो रहे थे, यहाँ पे ये तंग हो रहे थे। जब तंग होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया ना, तो फौरी ग्रीन ने बोला, फौरी जो ग्रीन वाला बॉक्स है वो बोलने लगा दूसरे बॉक्सों को कि यार आप परेशान ना हो, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब जब वो मजीद मैंने उसको छोटा किया तो रेड ने बोला कि भाई आप परेशान ना हो, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, मैं भी नीचे जा रहा हूँ। अब इसी तरह ये आपस में जिस तरह हम नीचे आ रहे हैं, वो एक दूसरे को बोल रहे हैं यार आपने परेशान नहीं होना, मैं जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, हम जा रहे हैं, ये लो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर यहाँ पे आपको कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, नहीं, क्लियर है। क्योंकि मैंने यहाँ पे सर ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी आपने? क्योंकि मैंने यहाँ पे फनी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, जी। और आपको समझ आनी चाहिए। सर ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई थी आपने? फ्लेक्स रैप। ओके। अब इसके अंदर मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा भी दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सब बॉक्स सेम है। सो मैं ऐसा करता हूँ, इन बॉक्स के अंदर ना इनको एक नेम डिफाइन कर देता हूँ। नेम क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 इस तरह करके, ठीक हो गया। सो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसके अंदर किया H1 और मैंने यहाँ पे कंट्रोल, एक मिनट, कंट्रोल जी किया एंड इस तरह कंट्रोल डी एंड यहाँ पे मैं आया H1, H1 के अंदर मैंने एच, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शीजा इस तरह समझ आ जाएगी ना, जी जी। ऑब्वियसली आनी भी चाहिए। अब ये हमारे पास एक वो आ गया, लेकिन ये ना टॉप लेफ्ट की तरफ है, लेकिन मैंने इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब बिल्कुल मैंने सेंटर में लेके आना है, लाइक इस तरह, जिस तरह मेरा वो बिल्कुल सेंटर में है, देखो बिल्कुल सेंटर में है। आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो मैंने थोड़ा सा जूम हाँ किया, जी। आई थिंक आप गैस कर पाओगे, जिस मर्जी आइकन को देख लें, जिस मर्जी आइकन को, हाँ जी। बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मेन बॉक्स के अंदर
मैं क्या किया कि मैं एक उसके अंदर आके मेन बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे आके बोला अलाइन आइटम सेंटर। मैं अगर इसको चेक करता हूँ यहाँ पे आके, नहीं इफेक्ट पड़ता है इसको, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मुझे पता है मेरा एक डॉट मेन बॉक्स है, उसके अंदर मेरा H1 है। सो इसके अंदर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसको मैं प्रॉपर्टी दूंगा अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये देखो बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ है कुछ, जैसे 6 है, 4 है, 5 है। सॉरी, ये 6 जो है और 7 है, थोड़े थोड़े ऊपर ही है, अभी बिल्कुल सेंटर में नहीं है ये। हाँ जी हाँ आई जी, थिंक एक मिनट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, लेकिन अगर मैं इसको बोलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड बॉक्सेस को, है ना, अगर मैं यही प्रॉपर्टी ये कमेंट कर देता हूँ तो क्या करते हैं? नहीं, कंट्रोल जी। तो मुझे यहाँ से मैं इसको बोलूँगा कि क्या मैं पैडिंग ले सकता हूँ टॉप से कोई 10 पिक्सल की? अगर ये मुझे तंग ना करे तो। तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ज़्यादा ले ली है। मेरा ख्याल है अब है सेंटर में। जी। लेकिन हमारे पास एक और भी तो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 पिक्सल, सॉरी परसेंटेज एंड हाइफन -50%, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। अच्छा, वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक हो गया। नो, सो मैं इसको कंट्रोल एक्स करूंगा एंड कंट्रोल इसको भी, ये लो सेंटर में। लेकिन अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओह सॉरी, इंस्पेक्ट टूल बार ओपन करता हूँ और मैं जाता हूँ नीचे की तरफ। मुझे पता है, अच्छा सबसे पहले आया 12 नीचे, सबसे पहले 12 नंबर आ गया। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे इसका कलर कर देता हूँ वाइट, क्योंकि वो आपको मेरा ख्याल आई थिंक अच्छे से विजिबल। अब ठीक है। सबसे पहले नीचे कौन सा आया? 12 नंबर। अब आएगा 11 नंबर। सो इसी तरह 10, 9, 8, 7, जी 5, 3, ये 4, यानी कि आगे से ना पीछे की तरफ चल रही है। इनके 12, 11, 10, 9, 8, 7, लेकिन चल रही है वो नीचे की तरफ। यानी कि अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन मैं चाहता हूँ 12 1 की जगह आ जाए और 1 12 की जगह आ जाए, 11 2 की जगह आ जाए और 2 11 की जगह, यानी कि रिवर्स। तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा फ्लेक्स रैप फ्लेक्स रैप रिवर्स, कंट्रोल एस, और सिर्फ ये प्रॉपर्टी लगानी और इसके अंदर आके मैंने रिफ्रेश करना है बस। तो ये लो, रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया। अब मुझे यहाँ तक बताओ, कोई सवाल है आपका? नहीं सर, मेरा नहीं। हुमा आपका? जी सर, नहीं है। ओके, सो मेरे पास ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी ये थी मेरी डिस्प्ले फ्लेक्स की। अब हुमा शीज़ा, मुझे ये बताओ कि ये जो चीज़ थी, ये वाली आपकी, आप उसको अब ऐसे कर हाँ लोगे? जी, हाँ जी, यानी कल को अगर आप लोगों को इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए बनाने के लिए, उसको आप ऐसे कर लोगे? हाँ जी। शाबाश। जी सर। अच्छा, उसके बाद होता क्या है हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है pseudo क्लासेस भी और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट भी। अब मैं आपको ना एक दफ़ा CSS की pseudo क्लासेस के बारे में आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। मैंने किया क्या, मैं ना आपको ये सारा कोड यहाँ पे कमेंट करके देने लगा हूँ, ताकि ये कोड मैं आपको दे दूंगा तो आपके पास सेव रहे, ठीक है?
क्योंकि आपने भी ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ से आपको हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक हो गया? जी अच्छा, मैंने करनी है अब स्पीडो क्लासेस स्टार्ट, CSS की स्पीडो क्लासेस। अब मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके एक कमेंट दे दिया है, स्टार्ट एंड कंट्रोल C भी, ये हो गया मेरा यहाँ पे एंड। ठीक है, और इसके सेंटर में मैं कोड लिखूंगा। पसीडो क्लासेस का मतलब पता क्या होता है? पसीडो क्लासेस का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक टेक्स्ट है, मतलब कि एक हेडिंग है, वो हेडिंग यहाँ पे लगी हुई है, एक हेडिंग मेरी यहाँ लगी हुई है, एक हेडिंग मेरी यहाँ लगी हुई है, एक हेडिंग मेरी यहाँ लगी हुई है, एक है यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मुझे खुद को नहीं पता मेरी हेडिंग कहाँ कहाँ काम कर रही है, लेकिन इन सब हेडिंग के अंदर एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है स्पेसिंग, कलर, बैकग्राउंड कलर, होवर इफेक्ट, और साइज, विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन। ये चीजें मेरी सेम है, लाइक इस तरह। जैसा कि गेट स्टार्टेड का बटन आपको नजर आ रहा है, जी ध्यान से दोनों ने देखना है, शीजा हुमा, ध्यान से मेरे गेट स्टार्टेड के बटन को देखो। हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं इसके जी ऊपर होवर करता हूँ तो मेरा इफेक्ट चेंज करता है। अब यही जो बटन है वो काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ जी। कोई कोई चीजें चेंजिंग है इसमें? नो। हाँ, चेंजिंग है तो जस्ट टेक्स्ट, और कलर की नहीं? नहीं हुआ क्या हो कलर गया? सेम है। सब कुछ सेम है, देखो, ध्यान से देखो। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। जी सीधा। सर जी, कलर सेम है। देखिए कलर चेंज होता है ना होवर करने पे। तो होवर करने पे कलर क्या इसका चेंज नहीं होता? सर कलर चेंज होते बस फॉन्ट साइज चेंज है और उसकी राइटिंग चेंज है, जस्ट ये कैपिटल में वो स्मॉल में है। यू ऑब्वियसली वो तो डिजाइन को मद्देनजर रखते हुए चलना है ना। बिल्कुल। कोई सवाल है यहाँ पे आपका? नहीं। टेक्स्ट चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ, टेक्स्ट चेंज है तो ऑब्वियसली टेक्स्ट चेंज होना भी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे रीड मोर का बटन है वहाँ पे रीड मोर का ही होना चाहिए। अब ये एक जी मेरा, जी। अब ये मेरे साथ डेवलपर है, काम करती है, तो मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड का बटन थोड़ी ना दूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा यूजर है उसने इसकी प्रोफाइल पढ़ना चाहता है, वो जो यूजर आ रहा है वो रिजवान की मजीद फाइल पढ़ना चाहता है, जो आ रहा है वो एमन फरीद की मजीद जो है वो प्रोफाइल पढ़ना चाहता है, वो शबीना की फाइल को पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड थोड़ी दूंगा, रीड मोर दूंगा। क्यों? क्योंकि रीड करे क्या, मोर ज्यादा, क्या पढ़े, किसके अबाउट, दिस अबाउट। सो ऑब्वियसली मैं तो टेक्स्ट चेंज करूंगा, लेकिन बात हो रही है किसकी, बात किसकी हो रही है? स्टूडियो क्लास की। CSS की। जी। ठीक है, सो आप जस्ट स्टाइलिंग देखें, ये भी सेम है। उसके बाद डाउनलोड माय रिज्यूमे के बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी ओप्स 404 का एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे सर्वर से ये फाइल डिलीट हो चुकी है, मेरे सर्वर से फाइल डिलीट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो फाइल वो क्या कहते हैं, एक एरर उसने मुझे मैसेज शो करवा दी है। ठीक है, मैं आपको एक लिंक देने लगा हूँ, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर।
इसको ज्वाइन कर ले जल्दी से। वाह, अच्छा तो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ मैं आपको। आपको स्क्रीन शेयर है, हो चुकी है? हेलो, आपको स्क्रीन शो होगी है? शीजा, शीजा, जी सर, होगी क्या? ओके। हुमा तो पता नहीं कहाँ रह गई है, खैर चलो कोई नहीं, आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे बता रहा था स्पीडो क्लासेस का, अगर वो आ जाती तो ठीक था, वो पीछे रह जाएगी फिर। इसको कॉल करता हूँ। आ गई। अच्छा, तो मैं आपको क्लासेस का बता रहा था, तो आपने देखा मतलब कि मेरा एक बटन जो कि मेरी वेबसाइट में न जाने कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, लेकिन हाँ जी। एक चीज कॉमन है और वो है उसका फॉन्ट वगैरह, साइज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम है। यानी कि अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ कि क्या कोई बटन है, नहीं। क्या मैं सर्विस पे जाता हूँ, क्या कोई यहाँ पे कोई बटन है, नहीं। मैं पोर्टफोलियो पे जाता हूँ, क्या यहाँ बटन है, यस है, और उसका भी साइज सेम है। मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, वहाँ पे बटन है, यस है, लेकिन उनका भी साइज सेम है। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी यूएसए की, इस ये अब इस पे जाता हूँ, इसका मैं डिजाइनिंग देखता हूँ, इसके मैं बटन देखता हूँ, क्या बटन सेम है? बिल्कुल। गेट स्टार्टेड, क्लोज, इस क्लोज का बटन देखो, उसके बाद ये गेट स्टार्टेड का बटन देखो, उसके बाद ये रीड मोर का बटन देखो, ठीक है। इसी तरह ये रीड मोर है, इसी तरह ये सारी सेम्स हैं, ठीक है। इसी तरह आगे हम आते हैं तो हमें बटन देखें, ये देखें, कॉस्ट एस्टिमेशन, बटन सेम है। तो ये है स्पीड दो क्लासेस, पसीडो क्लासेस। यानी मैंने एक बटन क्रिएट किया, गेट गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे सीएसएस में आया और मेरे पास है एक बटन, और मैंने बटन को बनाना है डिजाइन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसका आउटपुट देखूंगा, इसका आउटपुट कैसे नजर आ रहा है मुझे, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा नजर ओके। आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको दूंगा पैडिंग, और पैडिंग मुझे ऊपर नीचे से चाहिए मुझे 10 पिक्सल। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी दूंगा वो दूंगा मैं ऊपर नीचे से, और लेफ्ट राइट से दूंगा मैं 20 पिक्सल। सो ये पैडिंग आ गई। और मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर वो होगा रेड। मैं चाहता हूँ इसका मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, सो मैं बॉर्डर दे दूंगा 0 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो बिल्कुल ठीक लगता है। और मैं चाहता हूँ ये मुझे मार्जिन चाहिए मुझे चारों तरफ से 20 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा सेंटर में आए और मुझे पता चले आखिर हो क्या रहा है। मैंने गेट स्टार्टेड का जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा बड़ा करना है, सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और पैडिंग जो है वो मैं थोड़ी सी छोटी कर दूंगा, लाइक 5 and 10, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। सो मैं यहाँ पे मजीद जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा बॉर्डर रेडियस, मुझे चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है।
समझ आ रही है ना? ओके लेकिन इन फ्यूचर मेरे पास बटन आ गए हैं कितने? 20। कितने आ गए हैं? 20। 20 अब मेरे पास कल को मतलब कि एक लिंक में एंकर टैग में यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, लिंक कंट्रोल एस। अब लेके मैंने इसको क्लास लगा दी है मैंने BTN, कंट्रोल एस, और इसकी भी मैं क्लास चेंज कर देता हूँ BTN, कंट्रोल एस। मैं इनका चेक करता हूँ। हाँ जी, अब मैंने इसको देनी है मार्जिन, कहाँ पे 20 है, 100, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, BTN लिंक, सॉरी कंट्रोल एक्स, यहाँ पे देना है क्लास BTN। अब हुआ क्या है कि मेरे पास एक बटन आ गया। अब कल को मैं मजीद एक बटन लेता हूँ, लाइक बटन रीड मोर का से। अब ये बटन पे तो नहीं है ना वो, जी इस बटन पे तो नहीं है ना। कल को मैं एक बटन लेता हूँ जिसका नेम है बटन, जिसका नेम ही बटन है। इसके ऊपर तो बस क्लासेस नहीं है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट जस्ट मैंने यहाँ पे जाके क्लास लगानी है। क्लास का नेम क्या है? BTN। अप्लाई हो जाएगा फिर तो। ऑब्वियसली। ओके इसका मकसद क्या है? इसको लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मेरी ये लाइन, इतनी सी लाइन कितना काम कर रही है। उसको भी स्टाइल कर दिया, जी इसको भी स्टाइल कर दिया, एंड मैं कल को इसको न जाने इसको मैं न जाने कितनी बार मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता कितने बटन आ चुके हैं मेरे पास। ये लो, ठीक है। मुझे परवाह नहीं है, ये लो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। अभी तक यहाँ पे कोई सवाल है तो बताओ। नहीं अब इसका कलर कैसे चेंज होगा? जो जैसे आपके आता नहीं। होवर करने पे? हाँ जी गुड, शाबाश। अब देखो, मेरा सारा कलर ये काम कर रहा है किसके ऊपर काम कर रहा है? यानी एक्टिव बटन के ऊपर। लेकिन अब मैंने फंक्शन करना है, और फंक्शन कब करना है? यानी जब मैं होवर करूं, जब जी मैं होवर होगा करूं। फिर। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैंने होवर किसके ऊपर करना है पहले मुझे ये बताओ। गेट स्टार्टेड पे कर दे। शीजा, बटन पे मैंने जी क्लिक करना है। हाँ जी बटन पे करना है। बटन। ठीक है, सो मैं सबसे पहले उस बटन का नेम लूंगा। सो बटन का नेम क्या है? BTN। क्या यही है जी क्लास का नेम? अब मैं इसके ऊपर क्या करना है? होवर। होवर। सो मैं पहले ये दो कोमे लगाऊंगा, आई डोंट नो कि इनको क्या बोलते हैं, और इसको मैं लिखूंगा होवर। ओके अब मैं यहाँ पे वो वाली ब्रैकेट लगाऊंगा, और अब यहाँ पे मैं वो एनिमेशन लागू करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। चलें शीजा, बताओ मैं होवर पे कौन सा बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ? कलर बताओ हाँ कि जी, एनिमेशन हाँ जी, हाँ कलर। जी, बैकग्राउंड बता दें मुझे, बैकग्राउंड क्या? वाइट। बैकग्राउंड वाइट। ओके। मैं चाहता हूँ, सर वाइट तो नजर ही नहीं हाँ आएगा। जी, बैकग्राउंड वाइट नज़र ही नहीं आएगा। चलें ब्लैक कर लें। ब्लैक कर लेते हैं। ओके। और अगर हमने ब्लैक कर लिया तो ऑब्वियसली कलर जो है उसका वाइट होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं मज़ीद, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो बॉर्डर रेडियस है वो तो वहाँ पे चल रहा है कितना, 20 पिक्सल। और हाँ जी हम यहाँ चाहते हैं कि हमें ये मिले 0 पिक्सल। यानी हमें नहीं चाहिए, हमें होवर पे हमें बॉर्डर रेडियस नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 20 है, और मैं चाहता हूँ होवर के ऊपर हमें फ़ॉन्ट साइज़ अपनी मर्ज़ी से हमें चाहिए 100 पिक्सल।
हम इसको 0 पिक्सल भी कर सकते हैं। ये लें। ओके। ज़ाहिर सी बात है ना, मैंने उसको इतना इंक्रीज कर दिया उसके साइज को, जब होवर करूंगा तो इफेक्ट तो लागू ठीक। होगा ही होगा। जी। मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको खत्म कर दिया। मैं चाहता सर हूँ एक होता है ना इफेक्ट, ये कि जब आप बटन पे क्लिक करते हो वो जो अंदर वाला जो फॉन्ट्स है वो चलने लग जाते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट जाने लग जाता है। एनिमेशन होता है वो, हाँ जी। लाइक कुछ इस तरह से तो नहीं कह रही आप? यहाँ पे एक बटन था, अगर हम इसको ऊपर होवर करते हैं तो शायद इस तरह, ये वाला बटन नंबर 49। हाँ, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आते हैं वो, बीच में से अंदर से ना वर्ड जो है वो मूव करता है। मैं ढूंढ लेता हूँ कुछ इस तरह। जैसे ये आया बटन और पीछे एनिमेशन टेक्स्ट आ गया, एनिमेशन नहीं, क्या अल्टरनेट है, हाँ अल्टरनेट। ऑल्टरनेट टेक्स्ट, हाँ कुछ जी, इस तरह कुछ आ गया। इस तरह का चाह रहे हो आप? हाँ जी, कुछ इस तरह का हो जाए या फिर कुछ वो हाँ, इधर शायद जो है जो कि नहीं है, मुझे हाँ, नहीं जो आप कह रहे हो ना, हम कोशिश करते हैं वही। अगर इसमें पता। कोई, अगर कोई कहीं पड़ा हुआ हो तो, लेकिन ये लाइट वाला इफेक्ट कैसे आएगा? कौन सा, ये वाला? ये 85। 85 ये वाला? हम्म। ये तो एनिमेशन है, तो चल रहा है, वो देखो चल रहा हाँ जी। है, वो तो पीछे तो एनिमेशन हो रहा हमारे है। हम कैसे कर सकते हैं? वो हम भी कर सकते हैं। वो कर कैसे सकते हैं, पहले मुझे यहाँ तक तो, यहाँ तक समझ आ गई। हाँ जी। कर आप ये सकते हैं कि आपने आना है यहाँ पे, इन सारे बटन्स को कर देना है रिमूव। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया, ज्यादा है। हाँ पता जी। चल गया ना। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने कर दिया रिमूव यहाँ से, कंट्रोल एस। मैंने अब इसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया, अच्छा ऐसे होता है। अब मैंने कौन सा बनाना है, मैंने ये भी शो हो रहा है। अच्छा, सेव फाइल सेव नहीं हुई। मैंने कौन सा बनाना था, लाइन नंबर ये वाला 85। 85। हाँ जी। ये लीजिए, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं CSS के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी करूंगा। कंट्रोल वी करने के बाद मैं यहाँ से कोड को करूंगा कट, और यहाँ पे आके मैं इस बॉडी के टैग से पहले करूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ से इस कमेंट को मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस। सो यहाँ पे आके मैं अपनी फाइल के ऊपर जाऊंगा। फाइल के ऊपर जाने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगा। अब मैं अगर इसको जूम करके देखता हूँ तो ये लो। ओके। और ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऊपर से मार्जिन पैडिंग इसको मैं करता हूँ 10, बल्कि अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। ये लो, अब तो फुल नजर आ रहा है ना आपको? हाँ जी। ये ले। सर ये एनिमेशन कॉपी किया आपने? बिल्कुल, मैंने कॉपी की है। नहीं मतलब कहाँ से लिए? ओहो, कैसे अभी उस पे क्लिक करेंगे तो आ सॉफ्टवेयर जाएगा है। हमारे पास? मैंने जस्ट कॉपी किया है उसके ऊपर, लाइक देखें, लाइन, बल्ब कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, बटन, बटन नंबर 49। देखे, देखा आपने? जी। मैंने इसको भी जस्ट क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया हूँ और ये था, और इसके अंदर मैंने कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, और इसका एक HTML का कोड यहाँ पे होगा ये वाला, इसको मैंने कट कर दिया, और यहाँ से इसको मैंने कट किया और इसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। और जब मैं यहाँ पे आया तो ये लो। ओह अच्छा, ठीक। अब मैं यहाँ पे इस बटन को बोल अपना, जो मेरा दिल चाहता है मैं इसका रीनेम रख सकता हूँ।
ठीक। ओके। कोई सवाल आप दोनों का? नहीं सर। ओके, सो ये थी आपकी पसीडो क्लासेस। अब आप बना सकती हो अपनी तरफ से पसीडो क्लासेस। हाँ जी। गुड गुड, शाबाश। उसके बाद आपकी आ जाती है इमेज गैलरी, CSS की इमेज गैलरी। अब ये आपने कैसे बनाना है? यहाँ पे आपका यूज होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे यूज होगा, मैंने इसको भी कमेंट आउट कर दिया और इस सारे कोड को भी मैंने कमेंट आउट कर दिया। आपको पता है कि आपके पास है एक मेन फाइल, मेन इमेज। अब इसके अंदर आपके पास इमेज का टैग। आपके पास इमेज या तो दो तरह में हो सकती है। वो दो तरह कौन सी है? एक है ऑफलाइन और एक है ऑफलाइन एक ऑनलाइन। शाबाश। ऑब्वियसली ऑफलाइन है तो आपने डाउनलोड करके रखी होंगी, और अगर ऑनलाइन है हाँ तो जी। वो तो आपने कहीं से भी उठा के लेके आना है। सो मैंने यहाँ से इस डॉग की इमेज का किया कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आने के बाद मैंने SRC के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैंने एक, मेरे पास एक मेन आई इमेज, यार यहाँ पे ई भी आना था, स्पेलिंग गलत है, आपने बताया नहीं, इमेज। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने अभी CS को, चलो मैंने नहीं किया, तो मैं अगर यहाँ पे आके अपनी फाइल में देखता हूँ ना, तो मुझे मेरी एक इमेज नज़र आती है। जी। कल को मेरे पास मेरी एक, मैं जाहिर सी बात है मैं अपनी गैलरी बना रहा हूँ, तो मेरे पास पता नहीं कितनी इमेज है। ये ले, Ctrl+S एंड Ctrl+R, जी। ये देखो पता नहीं कितनी इमेज आ गई। ठीक हो गया ना? तो हाँ जी। मैं अपनी CSS में आऊँगा और यहाँ पे आके इमेज के अंदर मैं सबसे पहले दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी, ओह माय गॉड, Ctrl+Z। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे दूंगा डॉट मेन हैफन इमेज के अंदर IMG है, उसकी मैंने विड्थ देनी है 150 पिक्सल। लेट मी चेक, हाँ जी। ओके। इसके बाद मुझे थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर थोड़ी कम, हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं देखता क्या हूँ कि अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, क्या ये होता है? नहीं हो रहा, नहीं। नहीं हो रहा वो। सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इसके बावजूद भी यहाँ पे आपने डिस्प्ले मेन के अंदर आके Ctrl+S एंड यहाँ पे आके आपने लगाना जरूर है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब इसमें क्या होगा, एक लाइन में उसने कर दिया सारा, जबकि विड्थ मैंने दी थी इसको इतनी, और मैंने इसको हाइट देनी थी HE height 140 पिक्सल। Ctrl+S एंड Ctrl+R, ये लो जी, एक ही में उसमें बना दी है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है फिर गैलरी के अंदर जो है ना, आप आपका डिस्प्ले यूज नहीं होगा, यही ओके। होगा। यानी कि इस तरह के फ्रेम बना करना। अच्छा, ये फ्रेम बना रहे हो आप जस्ट HTML से, जब आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे तो बूटस्ट्रैप के अंदर आपके आ जाएंगे ग्रिड सिस्टम। जब ग्रिड सिस्टम आ जाएगा ना, तो फिर आप इस तरह का इस तरह के ब्लॉग वो बनाओगे, आप क्या कहते हैं उसको, गैलरी। लाइक इस तरह देखो, ओहो ये नहीं है,
हाँ, इस तरह से देखिए हर एक इमेज का अलग अपना-अपना साइज़ है और अपनी-अपनी स्पेसिंग है। ठीक है ना? इस तरह। तो इस तरह से आपकी इमेज गैलरी बनती है। इमेज गैलरी के बाद आपकी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इमेज ओपेसिटी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि यहाँ तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक। हुमा आपको? जी सर, सब ठीक है। सब चीज़ है? अच्छा, आपके लिए चीज़ ये है कि मैं आपको देने लगा हूँ ये सारा कोड आपके गूगल क्लासरूम पे। मुझे कल ये सारी चीज़ें चाहिए। ओके, शीज़ा, ठीक है? ओके सर। मैंने पूछना भी है कि शीज़ा ये काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। हुमा, तुम भी ठीक हो? अच्छा, जी सर। ओके, हम इस क्लास को ना अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और कल हम यहीं